नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास शो विश्लेषण में। आज हम बात करेंगे भारतीय राजनीति में बगावत और असहमति की। आज हरियाणा और जम्मू कश्मीर में बीजेपी के सामने जो चुनौती खड़ी हो रही है वह सिर्फ चुनावी हार जीत से जुड़ी नहीं है, बल्कि पार्टी के भीतर उठते असंतोष और असहमति की लहर का परिणाम है। बागी नेता और टिकट न मिलने की वजह से हो रही नाराजगी से यह साफ कर दिया है कि यह सिर्फ हरियाणा या जम्मू कश्मीर की कहानी नहीं है, बल्कि देश भर में यह एक बड़ा राजनीतिक ट्रेंड बन चुका है। हरियाणा की राजनीति हमेशा से रोचक रही है और इस बार के चुनाव से पहले बीजेपी के लिए हालात बेहद नाजुक नजर आ रहे हैं। जैसे ही पार्टी ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की, नेताओं के बीच बगावती सुर उठने लगे। वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी इस हद तक बढ़ गई कि कई ने इस्तीफे दे दिए, तो कुछ निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी में है। और हरियाणा की तरह जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी के अंदर बगावत के सुर बुलंद हो रहे हैं। हाल ही में जारी उम्मीदवारों की सूची में कई वरिष्ठ नेताओं को टिकट नहीं दिया गया, जिसके कारण असंतोष और बढ़ गया। हालांकि पार्टी ने इस बगावत को संभालने की कोशिश की, लेकिन असंतोष के ये सुर भाजपा के लिए भविष्य में और भी कठिनाइयां खड़ी कर सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि आखिर नेता बगावत क्यों करते हैं। पार्टी से असहमति या विद्रोह के कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहले तो राजनीतिक लाभ की बात आती है। कई बार नेताओं को यह महसूस होता है कि उनकी वर्तमान पार्टी में उन्हें वह मौका नहीं मिल रहा है जिसकी उन्हें अपेक्षा होती है। ऐसी स्थिति में वो दूसरी पार्टी में शामिल होने का विकल्प चुनते हैं। आर्थिक या व्यक्तिगत लाभ भी एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। कई नेताओं को लगता है कि दूसरी पार्टी में उन्हें बेहतर पद, सरकारी सुविधाएं या अन्य लाभ मिल सकते हैं जो उनकी वर्तमान पार्टी में नहीं मिल रहे हैं। पार्टी के अंदर विवाद और असहमति भी नेताओं को बगावत के लिए प्रेरित करती है। कई बार नेताओं को पार्टी की नीतियां या नेतृत्व के फैसले से असहमति होती है और वो नई पार्टी में शामिल होकर अपनी राजनीतिक यात्रा को नया मोड़ देते हैं। लोकप्रियता और चुनावी संभावनाएं भी बगावत के बड़े कारण होते हैं। नेता मानते हैं कि नई पार्टी में शामिल होकर उनकी चुनावी संभावनाएं बेहतर हो सकती है और वो जीत की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। और साथ ही भारतीय राजनीति का इतिहास बागी नेताओं से भरा पड़ा है। चाहे वो सुभाष चंद्र बोस का कांग्रेस से अलग होकर भारतीय राष्ट्रीय सेना बनाना हो या फिर शत्रुघ्न सिन्हा और यशवंत सिन्हा जैसे नेताओं का बीजेपी से असहमति जताते हुए पार्टी छोड़ देना। इन बागी नेताओं ने हमेशा से दलों के भीतर असहमति की आवाज बुलंद की है और राजनीतिक परिदृश्य को नया आकार दिया है। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के भीतर रहते हुए महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की नीतियों से असहमति जताई थी और 1941 में कांग्रेस से विद्रोह कर भारतीय राष्ट्रीय पार्टी की स्थापना की थी। बोस का यह कदम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रति उनकी अनूठी दृष्टि और विद्रोही स्वभाव का प्रतीक था। इसी तरह यशवंत सिन्हा और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने भी पार्टी के नेतृत्व और नीतियों से असहमति जताते हुए बगावत की राह पकड़ी। यशवंत सिन्हा ने जहां आर्थिक नीतियों को लेकर बीजेपी से विद्रोह किया, वहीं शत्रुघ्न सिन्हा ने 2019 के चुनाव से पहले पार्टी की रणनीतियों पर सवाल खड़े किए। बागी नेताओं का असर केवल पार्टी के अंदर तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि यह चुनावी समीकरणों को भी प्रभावित करता है। जब चुनाव नजदीक आते हैं तब बगावत के ये सुर और तेज हो जाते हैं, जिससे पार्टी की छवि और जनाधार दोनों को नुकसान पहुंचता है। भारतीय राजनीति में बागी नेताओं का स्थान हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है। ये नेता न केवल अपने दलों के भीतर असहमति की आवाज बुलंद करते हैं, बल्कि वो पूरे राजनीतिक परिदृश्य को भी नया आकार देते हैं। चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों ही दलों को बागी नेताओं से चुनौती मिल रही है। आने वाले चुनावों में यह देखना दिलचस्प होगा कि इन विद्रोहों का क्या असर होगा और क्या पार्टियां अपने भीतर के असंतोष को शांत कर पाएंगी। और बगावत की राजनीति भारतीय लोकतंत्र का अहम हिस्सा है। यह असंतोष केवल चुनावी रणनीतियों का हिस्सा नहीं है, बल्कि दलों के भीतर के गहरे विवादों और नेतृत्व पर असहमति का प्रतिबिंब है। आज हरियाणा और जम्मू कश्मीर के उदाहरण से यह साफ हो चुका है कि चाहे कितनी भी मजबूत पार्टी क्यों ना हो, बगावत और असंतोष के सुर उसे हिला सकते हैं। आने वाले समय में इन विद्रोही नेताओं का क्या भविष्य होगा या तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि यह राजनीति और चुनावी समीकरणों को जरूर प्रभावित करेगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें और हमें बताएं कि आप इस समस्या के कौन कौन से पहलुओं पर चर्चा करना चाहेंगे।